सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे चैनल पर आप पहली बार है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो को आज बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं भिन्न के जोड़ से। तो भिन्न की जोड़ क्या होती है, भिन्न का घटाव क्या होता है, भिन्न का गुणा क्या होता है और भिन्न का भाग क्या होता है, इन सभी के बारे में हम यहाँ से चर्चा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं भिन्न के जोड़ से। तो भिन्न का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं भिन्न का जोड़ हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और नीचे लिखा हुआ है 4, यानी इसे बोलते हैं 3/4। फिर प्लस का चिन्ह है, फिर लिखा हुआ है 2/5, तो इसे बोलते हैं 2/5। अब यहाँ पे जो ऊपर होता है इसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ऊपर जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, अंश। और नीचे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो ये आपको सभी बच्चों को याद होना चाहिए। यानी ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हमेशा हर कहते हैं। अब दो भिन्नों का हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो भिन्नों का जब भी आप जोड़ करते हैं तो आप एलसीएम के द्वारा ही करेंगे। तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। अब सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए कि एलसीएम किनका लिया जाता है, एलसीएम अंशों का लेते हैं या एलसीएम हरों का लेते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, हमेशा हरों का एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पहले वाली भिन्न का हर कितना है, 4, और दूसरे वाली भिन्न का हर कितना है, 5 है। तो अगर छोटी भिन्न है तो हम डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। दोनों हरों को आप गुणा कर दो आपस में, ये मतलब पहली ट्रिक है। दोनों हरों को आपस में गुणा कर दो, वही एलसीएम होगा। तो 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 × 5 = 20, ये आपका एलसीएम आ गया। अगर भिन्न छोटी है, यानी भिन्न 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक है, तो हम डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकते हैं। दोनों हरों को गुणा कर देते हैं, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को कैसे सोल्व करेंगे, तो हमने 4 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। यानी दोनों को गुणा करने पे एलसीएम आ जाता है। तो गुणा करने पे एलसीएम आ गया। अब सभी प्यारे बच्चे क्या करेंगे, पहले वाले भिन्न पे चलेंगे। इस पहले वाले भिन्न को हम हल करेंगे। तो इसका अंश कितना है, 3। तो अंश यानी ऊपर होता है, पहले अंश लिख लो, कितना है, 3, और गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। पहले अंश लिख लिया, फिर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब हर कितना है, 4। हर कितना है, 4। 4 का भाग 20 में लगाओ, 4 का भाग 20 में लगाओ। कितनी बार 4 का भाग 20 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो इस 3 को किससे गुणा कर देंगे, हम 5 से गुणा कर देंगे। ये पहले वाले भिन्न का सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलेंगे प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरी वाली भिन्न पे आ गए हम। इस दूसरी वाली भिन्न का अंश कितना है, 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लिख के और गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब इसका हर कितना है, 5। इसका हर कितना है, 5। 5 का भाग हम क्या करेंगे, 20 में लगाएंगे। तो 5 का भाग आप 20 में लगाइए, कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, 4 बार गया। 4 को इससे गुणा कर देंगे, तो हमने 4 को इससे गुणा कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम वापस एक बटे की लाइन बना लेंगे। देखो 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 15, प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8, और नीचे कितना आपके पास, 20। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 15 और 8, ये आपके कितना हो गए, 23, और बटे में कितना है, 20। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, इसका आंसर आ गया 23/20। तो देखो कितने सरल तरीके से हमने इस भिन्न का जोड़ कर लिया है। तो अब हम इसी प्रकार से हम भिन्न का घटाव कर लेते हैं। जिस प्रकार से भिन्न का जोड़ होता है उसी प्रकार से भिन्न का घटाव होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सिखा रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप एक बटे की लाइन बना लेंगे, बटे की लाइन बना ली। अब आपको पता है कि एलसीएम लेना है, क्योंकि भिन्न का जोड़ और घटाव है ना, वो हमेशा एलसीएम के माध्यम से ही होता है। तब आप कहोगे एलसीएम कैसे लेंगे सर, तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, इस भिन्नों के जो हर है, इसका हर कितना है, 3, और इसका हर कितना है, 2। इन दोनों हरों को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, ये देखो एलसीएम आ गया। यानी दोनों हरों को गुणा करते हैं, एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया। अब हम भिन्नों को सोल्व करते हैं। तो पहले वाली भिन्न का अंश कितना है, अंश कितना है, 2। अंश हमेशा कहाँ होता है, ऊपर। तो पहले अंश को लिखो, ये लिख दिया 2, फिर आप गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अंश को लेके गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब इसका हर कितना है, 3। हर का भाग लगाओ 6 में, 3 का भाग लगाओ 6 में, कितने बार गया, 2 बार। यहाँ पे लिख दो 2। ये पहले वाली भिन्न का सॉल्यूशन हो गया। फिर माइनस का चिन्ह। अब दूसरी वाली भिन्न का अंश कितना है, इस दूसरी वाली भिन्न का अंश कितना है, 4। यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब इसका अंश लिख दिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब इसका हर कितना है, 2। 2 का भाग 6 में लगाओ, 2 का भाग 6 में लगाए, कितनी बार जाएगा, 2 × 3 = 6, 3 बार। तो 3 को इससे गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पे गुणा कर दिया है। अब हम वापस क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4, फिर माइनस 4 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 12, और बट्टे में कितना है, 6। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे यहाँ पे। अब आप कहोगे सर 4 में से 12 तो जाता नहीं है, तो 12 में से 4 घटा लो। तो 12 में से 4 गए, कितने बच गए, 8 बच गए। बड़ी संख्या किस चिन्ह की है, माइनस की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और बट्टे में कितना लिख देंगे, 6। तो आपके आंसर क्या आ गया, -8/6। तो इस प्रकार से आप सिंपल प्रकार से घटाव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गुणा में, यानी भिन्न का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो भिन्न का गुणा करने के लिए आपको किसी प्रकार का एलसीएम वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं होती है, हम भिन्न का डायरेक्ट गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक बट्टे की लाइन बनाएंगे।
ठीक है। अब इसमें कोई एलसीएम नहीं लिया जाएगा। इसमें गुणा कैसे करते हैं, अंशों को अंश से गुणा कर दो और हरों को हरों से गुणा कर दो। अंश को अंश से गुणा करेंगे तो 2 को किससे गुणा करेंगे हम, 4 से, तो 2 4। हरों को गुणा यानी 3 किससे गुणेंगे, 3 करेंगे हम 5। चलो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8 बटा 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजो 15। तो आपके एलसीएम आपके गुणा किया 8 बटा 15। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने